हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जो यूट्यूब में काम करता है तो उसके लिए उसका चैनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इंशाल्लाह सबका चैनल मोनेटाइज भी हो जाए, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि चैनल डीमोनेटाइज कर दिए जाते हैं। अगर हमारा चैनल मोनेटाइज होता है तो हमारी अर्निंग भी मोनेटाइज के थ्रू ही होती है। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारे चैनल डीमोनेटाइज क्यों होते हैं, क्या क्या रीज़न होते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और नॉलेजेबल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो पूरा वीडियो वॉच कीजिए। तो आपको यूट्यूब में अगर आप काम करते हैं, आपका चैनल है, तो आपको नॉलेज मिलेगी कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद डीमोनेटाइज क्यों हो जाता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब में मेरा भी इस्लामिक चैनल है और छोटी छोटी नॉलेज जो मैंने इस्तेमाल की है, यूज़ की है और जानी है, मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सबसे पहले रीज़न्स होता है डिमोनेटाइज करने का कि रीयूज़ कंटेंट। अगर आप सही ढंग से काम कर रहे हैं, कुछ समय तक आपको अर्निंग भी हो रहा है, अगर आपका मोनेटाइज नहीं हुआ है, उसके बाद भी आप लगातार काम करते जा रहे हैं लेकिन रीयूज़ कंटेंट पर, तो आपकी मोनेटाइज डिसेबल भी होगा। और रीयूज़ कंटेंट आपने यूज़ किया है और आपका मोनेटाइज हो गया है तो कुछ समय तक हो सकता है आपको अर्निंग होगी, लेकिन उसके बाद आपको स्ट्राइक आ जाएगा और आपका चैनल डिसेबल कर दिया जाएगा। यही पहला रीज़न होता है कि आपका चैनल डिसेबल कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए, आपको रीयूज़ कंटेंट नहीं डालने हैं, वरना आपका चैनल भी डिमोनेटाइज हो जाएगा और ये सबसे पहला रीज़न होता है। दूसरा बड़ा जो रीज़न्स होता है वो ये होता है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। इसके अंदर आप अपने वीडियो खुद देखते हैं या फ्रेंड्स को शेयर करते हैं तो वो वीडियो आधा अधूरा देखते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम खुद वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि अपने डॉलर बढ़ाने के लिए हम खुद वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो वॉयलेट होता है डायरेक्ट एडसेंस पर होता है। तो इस पॉलिसी को हम वॉयलेंट करते हैं तो हमारा जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल कर दिया जाता है। तो ये भी दूसरा बड़ा रीज़न है कि मोनेटाइज डिसेबल क्यों कर दिया जाता है। और ज़्यादातर जो पॉलिसी डिसेबल करने का मामला आया वो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की वजह से भी आया है, क्योंकि लोग अपने वीडियो ज़्यादातर खुद देखते हैं और इसकी वजह से मोनेटाइज डिसेबल कर दिया जाता है। और तीसरा रीज़न जो ये है, जो मोनेटाइज डिसेबल कर दिया जाता है, उसका ये रीज़न भी हो सकता है कि अगर आप 6 महीने से काम करना आपने छोड़ दिया है, 6 महीने से आप काम भी नहीं कर रहे हैं, ना तो आपने कोई पोस्ट डाली है ना कोई वीडियो डाली है, तो उस रीज़न की वजह से भी आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाता है। क्योंकि लगातार काम करना भी ज़रूरी है, यूट्यूब को लगना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं, तभी आपका जो मोनेटाइज है वो इम्प्रूव हो सकता है। अगर आपने काम करना छोड़ दिया तो वो आपका मोनेटाइजेशन जो है डिसेबल कर दिया जाएगा, फिर आपको शुरुआत से काम करना पड़ेगा, फिर वॉच टाइम शुरुआत से काउंट होंगे। इसलिए आपको लगातार काम करना ज़रूरी है, आपको बीच में छोड़ना भी नहीं है। तो ये रीज़न भी हो सकता है मोनेटाइज डिसेबल करने का। इसके अलावा जो पॉलिसी है, मोनेटाइज टर्म सर्विस और एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट पॉलिसी, अगर इसको भी वॉयलेट करते हैं तो भी हमारा जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल कर दिया जाता है। यानी कि हम ऐसे कंटेंट डालते हैं जो एडवर्टाइजमेंट में आते ही नहीं है, तो उसकी वजह से भी जो हमको मेल आ जाता है यूट्यूब की वजह से और हमारा जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो जाता है। जो पांचवा तरीका है, जिसके अंदर हम वीडियो तो अपलोड कर देते हैं लेकिन मोनेटाइज हमारा ऑफ ही रहता है, उसको ऑन नहीं करते, तो वो अगर हम ऑन ही नहीं करने करेंगे तो अर्निंग कहाँ से होगी। तो वो तो चीज़ ऐसी है कि खुद ब खुद हम खुद ही डिसेबल कर रहे हैं उसको। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब में काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह से आप अर्निंग करना चाहते हैं, अच्छे वीडियो आप शेयर करते हैं और आपको लगातार काम भी करते रहना चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस को आपके वीडियोस पसंद भी आएँ। आप लगातार काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और सारी जो मैंने बताई है पॉलिसीज़ उसको मतलब वॉयलेंट नहीं करेंगे, कुछ इश्यूज़ नहीं खड़ा करेंगे, तो आपका भी मोनेटाइज़ ईज़ी हो जाएगा। अगर मोनेटाइज़ नहीं हुआ है और मोनेटाइज़ हो चुका है तो मोनेटाइज़ डिसेबल नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें तो मैंने नोटिस की है। मेरा तो फर्स्ट बार में ही मोनेटाइज़ हो गया था। मैंने लगातार 7-8 महीने कंटिन्यू काम किया है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई है, क्योंकि मैंने अपने ओरिजिनल कंटेंट डाले हैं, अपनी ही वॉइस डाली है।
तो कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है। तो इसी तरह से इंशाल्लाह आपका भी चैनल है अगर इस्लामिक, वो मोनेटाइज़ हो जाए और आप भी अर्निंग करना शुरू कर दें। मेरे ख़्याल से अगर आप लेडीज़ हैं और आप चाहती हैं, आपके अंदर कोई भी स्किल्स है, कोई भी मतलब ऐसी बात है आप उसको प्रूव करना चाहती हैं, तो आप घर बैठ के अगर आपके पास वक़्त है तो आराम से आप कुछ भी अपना हुनर दिखा सकती हैं, आप कुछ कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग के होते हैं, बहुत सारे हुनर ऐसे होते हैं कि आप आसानी से उसको सबके सामने ला सकती हैं और इसके लिए कोई आपको मना भी नहीं करेगा, क्योंकि घर बैठकर ये करना होता है और आपका साइड में ये काम होता है। घर बैठकर अगर आप करती हैं, तो घर में बच्चों को भी सँभाल लेती हैं और घर के अदर्स काम भी करती हैं और आप दिल लगा के काम भी करती हैं, मोनेटाइज़ भी करवाना चाहती हैं और अपना जो स्किल है वो लोगों को दिखाना चाहती हैं, कुछ अर्निंग करना चाहती हैं, तो ज़रूर यूट्यूब को जॉइन करें। और इसमें कुछ नहीं, आपको अपना खाली वक़्त इसके अंदर डालना है। यानी जब आप खाली वक़्त हैं, आप फ्री हैं और आप चाहती हैं कुछ करें, तो आपका जो भी हुनर है आपके पास, जिस भी तरीके का है, उसका इस्तेमाल करें। इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है अपना खाली जो वक़्त है, हमको अल्लाह पाक ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, तो उस नेमत का हम इस्तेमाल करें, हम खुद भी सीखें, लोगों को भी सिखाएँ, हमारे पास जो भी हुनर है, उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा है कि हमें जो कुछ भी आता है दीन के लिए, हम उसका फ़ायदा दूसरों को भी दे सकते हैं और फ़ायदा देना ही चाहिए। तो ये तो मेरे ओपिनियंस हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इससे प्रोत्साहन मिलेगा और मुझे खुशी मिलेगी। थैंक यू।